हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉप क्लासेस। मैं पवन धीमान आपके लिए एक अकाउंटेंसी की टॉप सीरीज लेके आया हूँ। आज हम क्लास 12 में फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को रीड करेंगे आज हम। यहाँ मैं आपको वन बाय वन करके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता जाऊँगा। जैसे ही हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल कराने के लिए मैं ऑन स्क्रीन आऊँगा। फ़िलहाल हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को लर्न करते हैं, रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। आपके पास अकाउंटेंसी की 3 बुकें होंगी, उसमें से आपकी फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का मीनिंग यहाँ आपको बताया गया है। ये 2 and 2 more पर्सन के बीच का एक रिलेशनशिप होती है, या मैं इससे भी इजी बताता हूँ बच्चों आपको। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको बताया गया है सिंपल वे में 2 या 2 से अधिक पार्टनर, 2 and 2 more पर्सन, जब किसी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से, पर्पज़ से, जब किसी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से यानी पर्पज़ से स्टार्ट किया जाता है, उस स्टार्ट बिजनेस को करने के लिए 2 and 2 more पर्सन्स एग्री होते हैं, उससे ही हम पार्टनरशिप बोलते हैं। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 and 2 more पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस में या एक बिजनेस को चलाते हैं, उसके बीच जो रिलेशनशिप होती है, जो पार्टनरशिप होती है, वो ही हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट बताया 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप का फर्स्ट फीचर यही कहता है कि कभी भी पार्टनरशिप इंडिविजुअल यानी एक पर्सन नहीं कर सकता। पार्टनरशिप करने के लिए 2 या 2 से अधिक पर्सनों का होना जरूरी होता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट का होना ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट में आप यहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक आएगा, एक थ्योरी आएगी पार्टनरशिप डीड, वहाँ आपको एग्रीमेंट के बारे में बताया जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहीं पे। एग्रीमेंट 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है ओरल एंड सेकेंड होता है रिटन। अगर हम रिटन एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वही हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। पार्टनरशिप यानी बिजनेस के अंदर हमें रिटर्न एग्रीमेंट ही करना ज़रूरी होता है। उससे होता ये है कि इन फ्यूचर आपसी मतभेद के कारण अगर पार्टनरशिप में कोई आपसी मतभेद हो जाता है तो पार्टनरशिप चलती रहे एक एग्रीमेंट के बेस पर। पार्टनरशिप में यानी बिजनेस को कोई लॉस ना हो, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट करा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, ज़रूरी होता है। थर्ड है स्टूडेंट एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप का जो फीचर होता है उसमें एक मोटिव ये भी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना होता है। जितना भी नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे शेयर करेंगे। जितने भी पार्टनर होंगे A, B, C या 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, जितने भी पार्टनर होंगे प्रॉफिट को शेयर करेंगे। लॉस होगा, लॉस को भी शेयर करेंगे। वैसे यहाँ मैं बता दूँ आपको, मैंने लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। सिर्फ प्रॉफिट्स को इसलिए लिखा मैंने क्योंकि कोई भी ओनर हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, वो बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इसी वे से करता है कि मुझे प्रॉफिट होगा। वो स्टार्टिंग में लॉस नहीं देखेगा, उसे क्या देखेगा, क्योंकि उसका मेन पर्पज़ क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो इसीलिए प्रॉफिट को ही मैंने यहाँ शेयर लिखा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। स्टूडेंट 5th पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच रिलेशनशिप का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है 6th पॉइंट
बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को चलाने के लिए हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, सभी एक्टिविटी जो हमने अभी देखा कि एग्रीमेंट होगा, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें एक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, रिलेशनशिप होनी चाहिए अच्छी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच। तो ये सभी हमारे बिजनेस के अंदर ये एक्शन चलते रहने चाहिए कंटिन्यू, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनी यानी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा राइट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं। फर्स्ट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद ओवर पार्टनर्स इन द एग्री रेशो। जितने भी पार्टनर होंगे यानी प्रत्येक पार्टनर उसका एक राइट होगा जो प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे, उसके लिए एक रेशो होता है। वो रेशो इक्वल रेशो भी हो सकता है, वो रेशो कैपिटल रेशो भी हो सकता है, वो रेशो ओल्ड रेशो भी हो सकता है, यानी क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है। तो आपको बता दिया जाता है कि आप इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इक्वली क्या रेशो क्या कौन सा होता है कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म में बिजनेस में उसे पार्टनर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट होगा तब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, लॉस होगा तब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। कैपिटल रेशो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ए ने कैपिटल जो इन्वेस्ट की है बिजनेस में वो 5 लाख की है, और जो बी ने कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर वो 3 लाख की है। अब 5 लाख इस टू 3 लाख, तो यहाँ से रेशो निकल के आएगा 5:3। ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो 5:3 रेशो बचेगा। ये कैपिटल रेशो है। यहाँ रेशो पहले ही मतलब एग्री हो जाते हैं वो पार्टनर्स जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये राइट होता है एवरी पार्टनर्स का। सेकंड है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम। एवरी पार्टनर्स हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जितने भी उसके पार्ट होंगे, कंडक्ट करता है बिजनेस के अंदर, वो जितने भी उसके अधिकार होते हैं, जितने भी उसके राइट्स होते हैं, वो प्रत्येक पार्टनर के बीच होते हैं। मतलब एवरी पार्टनर के बीच होंगे ही होंगे, एवरी पार्टनर्स के पास होते ही होते हैं जो भी राइट्स होंगे हमारे बिजनेस के अंदर। क्योंकि जो पार्टनर होता है वो फर्म में डिसीजन ले सकता है, बिजनेस में डिसीजन ले सकता है। स्टूडेंट थर्ड है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। जितने भी पार्टनर होते हैं उनके पास एक राइट और होता है, जितने भी मैटर होते हैं उनसे रिलेट करता है अपने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। कंसल्टेड मतलब जितने भी मैटर होंगे सब मैटर में कंसल्टेट कर सकता है, वो बता सकता है कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या हमें इतना वर्क करना चाहिए ताकि हमें लास्ट ईयर में तक जाकर इतना प्रॉफिट हो जाए। स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट है हमारा एवरी पार्टनर हैज़ द राइट ऑफ डिश अलो द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एवरी पार्टनर मतलब एक जो पार्टनर होता है उनके पास ये राइट होता है कि वो फर्म के अंदर एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दें, यानी न्यू पार्टनर को एडमिट कर लें, प्रवेश करा लें। सपोज़ ए और बी दो पार्टनर हैं, ऑलरेडी फर्म को चला रहे हैं, वो सी यानी थर्ड पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, तो उन दोनों पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो इसे एडमिट बना सकते हैं, एडमिशन ज्वाइन करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ये जो ओनर होंगे दोनों ही, इनके पास मतलब ये राइट होता है कि दोनों जॉइंट होते हैं। जो पार्टनरशिप होगी ना, इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों की क्या होती है, जॉइंट होती है, तभी तो पार्टनरशिप होगी। यह मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पार्टनरशिप जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। पार्टनरशिप कौन सी होगी, लॉन्ग टर्म होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसे हम LLP बोलेंगे। बता देता हूँ मैं आपको। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स इज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जब आप पार्टनरशिप को या जब आप बिजनेस को चलाते हो तो आपको उसे रजिस्टर्ड कराना होता है और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी आपको शो करनी होती है। लिमिटेड आपको कैपिटल अपनी बतानी होती है कि आप इस पार्टनरशिप के अंदर कितने लायबिलिटी को रजिस्टर्ड करा रहे हैं।
पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP। नेचर बताना है आपको। LLP का मतलब आप समझ चुके होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। ये फॉर्म करेगा इसे और इनकरेक्ट करेगा किस, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, LLP। सेकंड है, इट इज़ द लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। लीगली एंटिटी मतलब ये इनकी एक लीगली पहचान होती है अलग अलग की। इतनी बात क्लियर है? जितने भी जो भी पार्टनर होंगे वह पार्टनर उनकी एक अलग ही लीगली तौर पर पहचान होती है, सेपरेट यानी अलग अलग पहचान होती है। नेक्स्ट है, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ अ LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस राइट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द LLP। चेंज कर सकते हैं पार्टनरशिप LLP, मतलब अपनी लायबिलिटी को जितना रजिस्टर्ड कराया गया उतनी तो होगी, लेकिन उससे ज़्यादा भी आप इसे बढ़ा सकते हो। ये अधिकार होता है, ये राइट होता है, उसे इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन जितना होगा आप उससे कम नहीं कर सकते। जितना आपने रजिस्टर्ड कराया है उससे आप कम कैपिटल को, लायबिलिटी को नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा कर लें। लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है आपको, ध्यान रहे जितनी लायबिलिटी ज़्यादा होंगी उतने आपके खर्च, यानी खर्च बढ़ रहे हैं आपके। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी एसेट्स ज़्यादा हों। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, मैं अभी आपसे बात कर रहा था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर, 2 and 2 more पर्सन एग्री होते हैं पार्टनरशिप यानी फर्म को चलाने के लिए, तो उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। कौन सा? रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल नहीं होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड इज़ द रिटर्न एग्रीमेंट containing the terms of condition agreed by the partners। जब पार्टनर्स के बीच एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो वही रिटर्न एग्रीमेंट की कुछ कंडीशंस, वही आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक, फीचर ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो पार्टनरशिप डीड में जब आपका एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, यानी नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए फर्म का। आप किस नेम से, किस एड्रेस पर फर्म को ओपन करना चाहते हो। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर होंगे, पार्टनर का नेम और एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी कैपिटल होगी उसमें इंटरेस्ट। नेक्स्ट है ड्राइंग मैंने आपको या आपने पढ़ा होगा, मेरी वीडियो में है सेकंड में, कि ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग एज अ पर्सनल यूज़ ऑफ ऑनर का पर्सनल यूज़ ड्राइंग कहलाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसमें इंटरेस्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिस रेशो में आप प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो रेशो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सैलरी, जो पार्टनर्स होंगे उन्हें सैलरी पे करना होगा। नेक्स्ट है उसके बाद गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी, बस वो आपको फील करनी होती है, लेकिन ये होती कैश में ही है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्या है? ऑडिटिंग। ऑडिट करना मतलब एज ए फीस किसी भी चीज़ को ऑडिट करना। नेक्स्ट है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जो भी पार्टनरशिप यानी हुई है उसकी एक डेट को शो करना, डेट को बताना कि कब पार्टनरशिप डीड हुई है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होनी चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए, कब तक ये पार्टनरशिप रहेगी। एक उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म यानी उसका पीरियड होना चाहिए फर्म का। और नेक्स्ट है सेटलमेंट डिस्प्यूट्स। जितने भी डिस्प्यूट्स हुए हैं कंपनी के बीच उसको सेटलमेंट करना। ज़रूरी नहीं होता कि हम जो कंपनी के अंदर, पार्टनर्स के अंदर कोई डिस्प्यूट हुए हैं तो उन्हें हम मतलब पार्टनरशिप उस पर इफेक्ट पड़े तो उसका सेटलमेंट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म अकाउंट्स। जितने भी फर्म्स के अकाउंट होंगे उनके रिकॉर्ड करने के लिए उनके जो मेथड्स हैं वो क्या क्या मेथड्स हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट है इट रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। जितने भी पार्टनर होंगे उनके राइट होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, उनकी लायबिलिटी होती है, प्रत्येक पार्टनर की, जितने भी ईच पार्टनर है, जितने भी पार्टनर है, एक एक पार्टनर की राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी होती है। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, वो होनी ही चाहिए। सेकंड है हेल्प टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स। जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो एक हेल्प के अकॉर्डिंग अवॉइड हो जाने चाहिए, मतलब उन्हें मैटर को सॉल्व कर लेना चाहिए। ये इम्पोर्टेंस है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप डीड की। थर्ड है एनी डिस्प्यूट अमंग अस द पार्टनर्स में बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रीडलाई रेफर्ड टू। देखो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं किसके बीच, पार्टनर्स के बीच, तो उनका सेटलमेंट इजीली हो जाता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ है और अगर वो एग्रीमेंट तोड़ा जाता है तो उसकी एक टाइमिंग होती है, उससे पहले आप उसे स्किप नहीं कर सकते, एग्रीमेंट को नहीं कैंसिल कर सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो अभी आपने पढ़ा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जितना भी प्रॉफिट होगा उसे शेयर करेंगे, एक रेशो होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी कैपिटल होगी उस पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जितना भी ड्राइंग होगा पर्सनल यूज़ होगा उस पर इंटरेस्ट। सैलरी जाएगी पार्टनर की। इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी लोन लिया होगा उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को एडमिशन देना होगा। ईच पार्टनर कैन बी पार्टिसिपेट ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट 8, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ सेम। जो भी फर्म होती है, जो भी फर्म में आप जितने भी वर्क करेंगे, जितने भी आपके जो भी अकाउंट मेंटेन होंगे, वो ईच पार्टनर अपने पास एक एक कॉपी रख सकता है। जितना भी रिकॉर्ड हुआ है, जितना भी रिकॉर्ड था, उस सब को क्या कर सकता है, वो कलेक्ट कर सकता है, अपने पास कॉपी को रख सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की जो फिक्स कैपिटल होती है उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल इज said to be fixed when the capital of partners remain unaltered unless additional capital is introduced of a part of a capital is withdraw permanently as per agreement among the partners। स्टूडेंट यहाँ क्या बताया गया आपको, जब कोई भी बिजनेस चलाया जाता है, कोई भी बिजनेस ओपन किया जाता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स को इन्वेस्ट करना होता है और वो रजिस्टर्ड कराया भी जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस से। तो हम उसमें उस कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आप ध्यान रखें, जितना आपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जिस कैपिटल से, उसे हम ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं। आप ध्यान रखें कि जितना कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है जिस अमाउंट से, उस कैपिटल को आप कभी भी मतलब कम नहीं कर सकते, उसे आप ऐड तो कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। किसका एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये कहता है कि आपने जितना भी कैपिटल से बिजनेस को रजिस्टर्ड कराया है उतना कैपिटल आपके पास होना मस्ट है, कंपलसरी है, उससे आप कम नहीं कर सकते। हाँ, इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स कैपिटल इज said to be fluctuating when the capital remain changing the every transaction in the capital account such as the drawing, interest on capital etc। मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यानी पार्टनर्स, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये सिंपल सही वे में आप ये बात रखें, जितने भी एवरी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस के अंदर, उनसे कैपिटल के अंदर उतार चढ़ाव आना, मतलब कैपिटल कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है,
वही हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स।